हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कांस्टेबल भर्ती और एसएससी से रिलेटेड मैथ्स के दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे। आज हम प्रतिशतता को शुरू करेंगे, परसेंटेज को शुरू करेंगे। बच्चों से मैंने सलाह ली थी, उनसे मैंने सजेशन लिया था कि नंबर सिस्टम टॉपिक के बाद में हमें कौन सा टॉपिक शुरू करना है। तो सभी की सलाह थी कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, कन्फ्यूजन बहुत है, तो सबसे पहले हम उसी को डील करें। तो आज से हम प्रतिशत को शुरू करते हैं। नेक्स्ट 5 या 7 वीडियो में आई होप दिस टॉपिक विल बी क्लोज्ड। ये टॉपिक 5 से 7 वीडियो में क्लोज्ड हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम परसेंटेज को। देखिए, प्रतिशतता में हमेशा से आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को समझें तो उसके शब्द के हिसाब से उसे समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि उसके शब्दों के अंदर ही उसका सब कुछ रस छिपा होता है। तो यहाँ पर अगर प्रतिशतता को हम समझें तो प्रतिशतता को हम प्रति और शत और ता 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। प्रति मतलब होता है मतलब हर एक के लिए, प्रति हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संख्या के लिए। शत का मतलब है 100 और ता का मतलब है उसी चीज का रिपीटेशन, मतलब कि हर एक संख्या के 100 हिस्से की बारंबारता। ठीक है, यहां पे इसका मतलब आप यह कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके साइन की। तो प्रतिशतता का साइन इस टाइप का होता है, आप सब इससे परिचित होंगे। अब हम शुरू करते हैं वह चीज जहां से बच्चों का कंफ्यूजन शुरू होता है। जैसे कि मैं एक सीधे अपन इसमें अलग से कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें सीधे सीधे पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी समझते जाएंगे, क्योंकि टॉपिक से आप रिलेट बने रहें। जैसे कि मैंने आपको कहा 12%, या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 12%। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें सबसे पहले यह समझना होगा। इसका मतलब बेटा यह हुआ कि कोई भी चीज है आपके पास, ठीक है, कोई संख्या है, कोई सामान है, कोई वस्तु है, कुछ भी है, उसका 12% बोला है। इसका मतलब यह है कि वह संख्या, वह वस्तु, वह सामान का जो 100 भाग है, उसका जो 100 भाग है, उस 100 भाग में से सिर्फ 12 भाग की बात की जा रही है। आया समझ में? इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास में 10 किलो सेवफल है, ठीक है, आपके पास 10 किलो एप्पल है। अब इस सेवफल में मैं कहता हूं कि मुझे 12% सेवफल दे दीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो 10 किलोग्राम आपके पास सेब है, तो 10 किलोग्राम सेब का मुझे 12% दे दीजिए, 12% दे दीजिए, ठीक है। अब यह चीज जनरली आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत बार देखने को मिलेगी। तो यहां पे बात क्या हो रही है बेटा, 10 किलो का 12%, ठीक है। तो इस चीज को, इस वर्ड को, इस इक्वेशंस को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लाएंगे वह समझिए। हम इसे लिखेंगे 10 किलोग्राम को तो हम हटा दिया ऐसे, गुणित 12/100। यह क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम यहां पढ़ चुके हैं कि 12% मतलब क्या है बेटा, 100 में से 12 भाग, मतलब 100 भाग में से 12 भाग की बात हो रही है। तो यहां पर जो 10 किलोग्राम है, ठीक है, यह तो 1 किलोग्राम की बात हो गई कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम को हमने 100 भाग मान लिया और उस 100 भाग में से 12 भाग की बात हो रही। लेकिन यहां पर 10 किलो की बात थी, तो हमने उस 1 किलो की वैल्यू को 10 किलो में मल्टीप्लाई कर दिया, 10 किलो में गुणा कर दिया। तो यहां पर आपको यह वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि 12% को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर कहूंगा 25%, तो यह लिखा मतलब कि हमने 25% भी इस तरह से लिखा। देखिए, एग्जाम में जिस तरह से आ सकते हैं उस तरह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ कहीं ना कहीं आ सकता है। तो पहले इनको हम समझते हैं। तो इन दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने समझा 25% मतलब 100 भाग में से 25 भाग की चर्चा हो रही है।
अब वो लेना हो रहा है, देना हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, वो एक अलग चीज है। पर यहाँ पर 100 भाग में से 25 भाग की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए आगे मैं अब आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड आता है का, इसका बेटा बहुत मतलब है ना, ऑफ, इंग्लिश में आएगा ऑफ। तो इसका बेटा बहुत मीनिंग निकलता है, इसके बहुत गहरा अर्थ है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि जनरली इसका शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा मल्टीप्लाई, गुणा का साइन, मतलब आपको वहां गुणा करना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो समझो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे पास 50 किलोग्राम चावल है। ठीक है, 50 किलोग्राम चावल है और आप में से किसी बच्चे ने मुझसे 10 किलोग्राम चावल मांग लिया। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि 50 किलोग्राम का 10% चावल दिया गया। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन, है ना, घबराना बिल्कुल ही मत, आराम आराम से चलो। बहुत लो लेवल के बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी अपने को साथ में लेके चलना है। तो 50 किलोग्राम का 10% चावल दिया गया। ठीक है, अब मेन चीज है, ये तो हमके लिए कुछ वैल्यूएबल नहीं है ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। हमारे लिए वैल्यूएबल ये वाली टर्म है जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बेटा, 50 किलोग्राम का 10%। ठीक है, देखो 10% तो अभी जस्ट हम सीख चुके हैं। ठीक है, और का मतलब अभी हम सीख रहे हैं। तो जब भी आपको का कहीं पे लगा हुआ दिखे, ऑफ लगा हुआ दिखे, तो वहां पर उस क्वांटिटी में आपको परसेंटेज का मल्टीप्लिकेशन करने का सिग्नेचर है वो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। 50 इंटू 10 अपॉन 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, आपका आंसर आएगा 5 kg। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि 50 किलोग्राम का 10% चावल दिया गया, तो वह कितने किलोग्राम होगा, तो आपका आंसर होगा 5 किलोग्राम। इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर फिर भी अपन अभी लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे कंडीशन और ज्यादा बढ़ेगी। यहां पर अभी हमने सिर्फ 2 चीजें समझी है, प्रतिशत को कैसे डील करना है, ऐसे डील करना है, का शब्द अगर आए, ऑफ शब्द अगर आए तो उसको कैसे डील करना है, इस तरह से डील करना है। आ गया समझ में। अब हम समझते हैं बेटा भिन्न राशियों को प्रतिशत में बदलना। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा 1/4 को। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो आप कुछ मत कीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, थर्ड पॉइंट लिखिए, भिन्न को राशि को प्रतिशत में बदलना। राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न राशि को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस तरह से सारे एग्जांपल उतार लीजिए। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25 और यहां पर आगे लग जाएगा परसेंटेज का साइन। यह परसेंटेज का साइन बेटा तब ही लगेगा जब आप आपके मैथमेटिकल वैल्यू में, गणितीय मान में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। प्रतिशत में कन्वर्ट करने का मतलब ही यह होता है कि आप उस राशि को 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके पीछे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि अगर किसी भिन्न राशि को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरह से होगा। कुछ भिन्न राशियां हैं जिनके परसेंटेज वैल्यू हमें पता होना चाहिए, जो मैथ्स में अभी न्यूमेरिकल्स करने में हमें हेल्प करेगी। मैं लिख देता हूं यहां पर, आप याद कर लीजिए। जैसे कि एक है 1/2, तो यहां पर अगर हम इसको करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट, तो आप देख सकते हैं 100/2 होगा 50, फिर आ जाता है 3/4। 3/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो यह आ जाता है बेटा 75%। इसके बाद एक आता है 1/5, इसको अगर हम करेंगे 1/5 इंटू 100 तो यह आ जाएगा 20%। इसके बाद एक और होता है बेटा 1/10, इसको हम करेंगे तो 1/10 इंटू 100%, यह हो जाएगा 10%। तो इस तरह के आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, x संख्या का
एक्स संख्या का, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं थोड़ा सा, एक्स संख्या का 3/4% y संख्या के 1/4% के बराबर है। ये आता है। आप कैसे करेंगे? तो आपको सीधा सीधा यहां लिखना पड़ेगा 3x/4 और हम y के लिए लिखेंगे y/4। आगे समझाऊंगा मैं वो चीज भी आपको। तो इसलिए यह सभी वैल्यूज आप याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम बेटा। अब हम सीखेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर कोई परसेंटेज वैल्यू हमें दी गई हो तो उसे हम भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। अगले पॉइंट में आप हेडिंग डाल दीजिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बहुत सिंपल है, मैं यहाँ छोटे से रूप में बता देता हूं। जैसे कि मैंने चर्चा करी कि 25% है, ठीक है, इसे भिन्न में बदलना है। तो इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 का डिवाइड करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। 25/100 इक्वल टू हो जाएगा 1/4। देखिए बिल्कुल भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना एक दूसरा का उल्टा होता है। जब हम भिन्न राशि को यानी कि इस राशि को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन वहीं पर अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे। इसी तरह से एक राशि और देख लो, मैंने कहा कि 9%, ठीक है। इसके लिए आप क्या करेंगे, 9/100 यहां पर आपका आ जाएगा 0.09 और आगे लगेगा परसेंटेज। कुछ सवाल में लेता हूं, 550 का x%, सॉरी यदि 450 का, यदि 450 का x% 54 है तो x की वैल्यू फाइंड करो। बहुत बेसिक लेवल का सवाल है बेटा। 450 का x% 54 है, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे पहले इसको क्रैक करने की जरूरत है कि यह क्या बोल रहा है। अभी हमने समझा तो हम यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, पहली बात 450 का की जगह हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन लगाना। तो मल्टीप्लिकेशन लगाइए और x का परसेंटेज बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है x/100, ठीक है। क्या बोल रहा है कि यह जो वैल्यू है, यह जो आपने टर्म लिखी है, इसकी वैल्यू होगी 54। तो यहां पर इक्वल टू में आएगा बेटा 54, ठीक है। अब यहां से शॉर्ट कैलकुलेशन करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, यह 9 टाइम्स कैंसिल होगा और यह 5 टाइम कैंसिल, सॉरी यह 2 टाइम्स कैंसिल होगा। फर्दर हम इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 54 इंटू 2/9 हो जाएगा। उसके बाद 9 से हम कैंसिल करेंगे 54 को तो 6 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 × 2, यहाँ x हो गया 12। तो हमारा आंसर आ गया बेटा x क्या होगा यहाँ पर 12, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे भी और करने को भी मिलेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसका अपग्रेड वर्जन देखते हैं, थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देखेंगे इसी लेवल पे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1000 का 25% का 1% क्या होगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं, जैसा बताया वैसे करते चलो। क्या बोला हमने, देखो सबसे पहले क्या बोला 1000, ठीक है। 25%, इसको हम कैसे लिखेंगे, 25/100 हो गया। फिर 1%, इसको कैसे लिखेंगे 1/100। फिर इस 1% को कैसे लिखेंगे 1/100, ठीक है। अब देखो, अब 100 और 25% के बीच में का है तो यहां लगा दो मल्टीप्लिकेशन। 25%, 100%, 1% के बीच में क्या है, का है, यहां लगा दो मल्टीप्लिकेशन। और 1 और 1% के बीच में मल्टीप्लिकेशन फिर से आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे 25 × 10/100 इंटू 100, यह 0 से यह 0 चली जाएगी और रिजल्ट आएगा आपका
25/1000, जिसको सॉल्व करके हम यह आंसर ऑब्टेन करेंगे। ठीक है बेटा, इतने सिंपल तरह के लॉजिक्स हमें ध्यान रख के आगे चलना है। अभी बहुत बेसिक लेवल पे है, हम आगे और बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आपको देता हूँ। एक अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला लेते हैं। किसी संख्या के 4/5, ठीक है, यहाँ बोर्ड पे मैं, चलो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है तो बोर्ड पे नहीं लिखता। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है, उस संख्या का 65% कितना है? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले इन्होंने दो कंडीशन दी है, वह दो कंडीशन को हमें पहले मैथ्स के रूप में लिखना है, उसके बाद हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यह क्या कंडीशन दे रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिख के बताता हूं। किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर कितना है बेटा? 56 है। चलो अभी हम इसको यहीं तक समझते हैं, फिर आगे देखेंगे। किसी संख्या, तो हमने यहां पर बेटा संख्या मान ली x, ठीक है। किसी संख्या के 4/5, तो इस संख्या का 4/5 क्या होगा? वह होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4/5, आया यहां तक। तथा 45%, तो 45% बेटा किसका है? किसी संख्या का ही है। तो 45% कैसे निकालेंगे हम? आपको भी हमने बताया कि 45 में मल्टीप्लाई करके डिवाइड में 100 कर दो, तो यह 45% निकल गया किसका? संख्या का। आ गया। इनका अंतर 56 है, तो इनका डिफरेंस बेटा कैसे होगा? बीच में माइनस का साइन लगा दो, और यह जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? वो है 56 के। क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें बताना है उस संख्या का 65% कितना है। मतलब कि यह जो संख्या है, इस संख्या का 65% हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे। संख्या हमने क्या मानी? x मानी है। तो चलो सबसे पहले हम संख्या निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 45 को और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा बेटा 20। तो फर्दर हम आगे लिखेंगे 4x/5 माइनस का 9x/20 इक्वल टू 56। फिर हम 5 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो आंसर आएगा बेटा आपका 20। ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 16x माइनस का 9x इक्वल टू 56। यहाँ से हम 16x में से 9x को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7x इक्वल टू 56 में हम 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम x के बाद में 56 इंटू 20/7 करेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि 7 से 56 पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा बेटा 8 इंटू 20, ये 8 टाइम कैंसिल हुआ, तो आंसर आपका आ गया बेटा 160। तो यहाँ पर हमने संख्या फाइंड कर ली। संख्या कितनी आई है? 160। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस संख्या का हमें 65% निकालना है। तो यहाँ पर हम 160 का 65% अगर निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा, संख्या गुणित 65%, 65%। ठीक है, चलो तो 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद 2 से अगर हम कैंसिल करें तो 2 8 16 और 2 5 10। फिर 5 से हम फर्दर 65 को कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 आ गया। अब हमारा आंसर आया बेटा 8 मल्टीप्लाई 13 आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सीधा सीधा। 8 के 24 के 4, हाथ के 2, 8 एकम 8 और 2 10, यानी कि 104। तो यह आपका आंसर होगा 104। ठीक है बेटा, तो यह वीडियो में हमने प्रतिशतता के बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को समझा है। अगले वीडियो में हम इससे थोड़ी सी ज्यादा अधिक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें हम प्रतिशतता में वृद्धि और कमी को भी समझेंगे, और आगे सैलरी में कमी ज्यादा होना, प्रॉफिट लॉस होना, यह सभी हम समझेंगे। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।